अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज आसिम मलिक एंड यू आर वाचिंग आसिम स्पीक। एक उस्ताद क्लास में दाखिल होता है और दाखिल होते साथ बच्चों से पूछता है कि आपके ख्याल में खूबसूरत इंसान कौन सा है। तो बच्चे अपनी समझ के मुताबिक उस्ताद को जवाब देते हैं। कोई कहता है कि जिसकी आंखें खूबसूरत हो, कोई कहता है जिसकी नाक खूबसूरत हो, कोई कहता है जिसके बाल प्यारे हों, कोई कहता है जो जिसका कद लंबा हो। मतलब हर एक का जिस तरह से उसकी सोच होती है, जिस तरह से उसको कोई अच्छा लगता है, वो उसी हिसाब से उसको जवाब देता है। तो उस्ताद उनके सारे बच्चों के जवाबात जो हैं वो सुनता है और सुनने के बाद उस्ताद अपने बैग में से 2 गिलास निकालता है और 2 गिलास निकाल के वो सामने टेबल पे रख देता है और फिर उन दोनों ग्लासेस में मुख्तलिफ किस्म का माया अंडेलता है उस्ताद। और एक ग्लास जो होता है वो बड़ा प्यारा ग्लास होता है, शीशे का बना हुआ ग्लास, बड़ा खूबसूरत ग्लास होता है, खूबसूरत ऊपर उसके जो है डिज़ाइनिंग की होती है। लेकिन दूसरा बिल्कुल सिंपल सा ग्लास होता है, मट्टी का बना हुआ ग्लास होता है। तो उस्ताद अपनी क्लास से मुखातिब होता है और बच्चों से पूछता है कि ये जो ग्लास आपके सामने पड़ा हुआ है, ये जो शीशे का ग्लास है, बड़ा ही प्यारा ग्लास है, इस प्यारे से ग्लास में, खूबसूरत से ग्लास में मैंने जहर डाला है। फिर वो दूसरा ग्लास पकड़ता है और दूसरे ग्लास को वो कहता है कि ये जो आपको मट्टी का ग्लास नज़र आ रहा है, इस ग्लास में मैंने पानी डाला है। अगर आप लोगों को प्यास लगे तो आप इन दोनों में से कौन से ग्लास को इस्तेमाल करोगे? क्या शीशे वाले प्यारे से ग्लास को इस्तेमाल करोगे या मट्टी के जो बुरा सा ग्लास लग रहा है, मतलब उसके सामने ये कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, या उसको इस्तेमाल करोगे? तो बच्चे यकलख्त होकर जवाब देते हैं कि हम मट्टी के ग्लास से पानी पिएंगे, हम जहर वाला ग्लास जो है उसको बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। उस्ताद कहता है कि इंसान की खूबसूरती जो है वो भी बिल्कुल इसी तरह है, जिस तरह मैंने गिलासों की मिसाल दी है, इसी तरह इंसान की खूबसूरती है। बच्चे उस्ताद के मुंह की तरफ देखना शुरू हो जाते हैं कि उस्ताद साहब आखिर में कहना क्या चाह रहे हैं। तो उस्ताद साहब बच्चों को बताते हैं कि जिस तरह ये ग्लास बाहर से बड़े प्यारे नज़र आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमें इनकी अंदर की हकीकत पता चलती है कि इनका जो इंटरनल है, अंदरूनी हिस्सा है, वो क्या है, इसमें वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है, जब हम उसको इस्तेमाल करेंगे, जब वो हमारे साथ जुड़ेगा तो उससे हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो कहता है कि फ़ौरन हम अपनी राय बदल लेते हैं। इंसान भी कहता है बच्चों सेम टू सेम ऐसे होता है। हमें खूबसूरती जो है, ये बाहर वाली जो खूबसूरती है, हमें इस पर फोकस नहीं करना चाहिए। हमें जो इंटरनल ब्यूटी है, हमें उसको देखना चाहिए। कोई इंसान जो है उसका इखलाक कैसा है, हमें उसको देखना चाहिए। कोई इंसान जो है उसकी नेचर कितनी अच्छी है, हमें उसको देखना चाहिए। हमें रंग, उसके जो नैन नक्श होते हैं, वो हमें इन सारी चीज़ों को जो है वो पीछे रख देना चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ इंसान की फितरत, इंसान की नेचर जो है उसका मुताला करना चाहिए। तो एक अच्छा इंसान जो है, इस वीडियो से, इस कहानी से हमने ये सीखा कि अच्छा इंसान वो है जिसकी नेचर सबसे अच्छी हो, जो फितरतन सबसे अच्छा हो। वही इंसान खूबसूरत इंसान होता है, वही इंसान सबसे अच्छा इंसान होता है। आज की वीडियो बस यहाँ तक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि इस तरह की और मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। मैं आसिम मलिक इंशाल्लाह फिर आपसे मिलूँगा नई वीडियो में किसी नई मोटिवेशन के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।